दोस्तों आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर संख्या 3 क्लास 10 में आता है। ये क्लास 10 की तैयारी ही अभी हम करा रहे हैं। तो क्लास 10 में इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर संख्या 3 है मुद्रा, साख एवं बचत। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुद्रा क्या होता है, साख क्या होता है, बचत क्या होता है, एटीएम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मुद्रा क्या होता है। मुद्रा बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह कागज या सिक्का का बना होता है। दोस्तों मुद्रा जो है ना, मुद्रा इसको सरकार जारी करता है, आम आदमी इसे जारी नहीं करता है। तो मुद्रा वह है जो सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। ये मुद्रा का परिभाषा दोस्तों हो गया, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुद्रा कागज और सिक्का का बना होता है। मुद्रा का एक परिभाषा और भी हम दे सकते हैं, जिससे अपने दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु जैसे दाल 1 किलो खरीदे, 100 रुपये किलो है, तो 100 रुपया जब उसको दिए तो ये मुद्रा के माध्यम से ही दिए। मुद्रा दोस्तों रुपया को कहते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दोस्तों मुद्रा के द्वारा ही किसी वस्तु या उत्पाद को, अगर हम समस्तीपुर या पटना जाते हैं तो रुपया ले जाते हैं और जो सामान खरीदना रहता है तुरंत खरीद लेते हैं। मुद्रा बहुत ही अच्छा क्रय या विक्रय करने का साधन है। दोस्तों अब हम साख के बारे में पढ़ेंगे। साख का मतलब उधार से होता है। दोस्तों साख जो है आदमी के नेचर के आधार पर दिया जाता है। साख दोस्तों सबको नहीं मिलता है। किसी का साख बहुत अच्छा रहता है, किसी का साख बहुत खराब रहता है। तो दोस्तों साख जो है ना, गांव घर में जैसे कोई 10,000 रुपया लिया, वो 10,000 फिर दे दिया तो उसका साख अच्छा हो गया। जो नहीं दिया उसका साख खराब हो गया, उसको भविष्य में कभी कर्ज नहीं मिलेगा। साख इसी को कहते हैं। साख को एक परिभाषा के द्वारा और समझा सकते हैं। साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा बचत के बारे में पढ़ेंगे। बचत किसी की सैलरी है 50,000 रुपया, अगर उसमें से वो 20,000 खर्च करके 30,000 जो बचा लिया वही हो गया बचत। बचत की एक परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, आमदनी में से जब खर्च को घटाते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो बचत कहलाता है। दोस्तों बचत का ये सिंपल सा परिभाषा था। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, इसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। जैसे अपना गांव घर में आप लोग देखते होंगे, गर्मी के दिनों में तरबूजा खरीदते हैं लोग, ठंडी के दिनों में लोग धान खरीदते हैं। धान दे के उसके बाद क्या कहते हैं, चावल लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, चूड़ा मिल पे जाते हैं तिला संक्रांति के दिन में, तो धान देते हैं और चूड़ा लेते हैं। गर्मी के दिनों में दोस्तों गेहूं बजता है तो गेहूं दे के तरबूज खरीदते। ये सब क्रिया दोस्तों जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही पॉसिबल है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, इस प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। जैसे गेहूं से तरबूज खरीदना, चावल से दाल खरीदना या बदलना, जो कहिए। दोस्तों अपने गांव घर में ऑटो से आते हैं, जो चावल दाल ढैंचा के बदले देते हैं, गेहूं के बदले देते हैं। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। इसमें रुपया पैसा से कोई भी लेन देन नहीं होता है। इसमें अनुमान लगा लिया जाता है, आपके गेहूं का रेट इतना, मेरे तरबूज का रेट इतना, और उसके अनुसार ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को हम समझ गए। अब मुद्रा विनिमय। इस प्रणाली में दोस्तों किसी वस्तु या सेवा का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास मुद्रा रहे। मुद्रा कहे तो रुपया पैसा रहे। रुपया पैसा के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। मुद्रा विनिमय प्रणाली, इस प्रणाली में मुद्रा के द्वारा वस्तु तथा अन्य सेवाओं का क्रय या विक्रय किया जाता है। दोस्तों जैसे हम यहाँ से पटना गए, पटना में हमको लेना है कपड़ा 2 सेट, 10,000 रुपया लेके गए, वहाँ पे कपड़ा ले लिए। तो ये दोस्तों पैसा दिए, सामान लिए, ये हो गया मुद्रा विनिमय प्रणाली। और जब किसी सामान के बदले अगर सामान लेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चूँकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स को हिंदी कहे तो अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी, कोई भी पूछ सकता है।
तो अर्थव्यवस्था दोस्तों, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जीने की एक प्रणाली है, मेरे कहने का मतलब यही हुआ। उसके बाद दोस्तों एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। एटीएम दोस्तों एक प्रकार का मशीन होता है। एटीएम मशीन होता है जो जगह जगह मार्केट में अधिक लगे होते हैं, गांव घर में एक आध को कहीं कहीं लगा होता है। एटीएम दोस्तों, एटीएम के द्वारा ही किसी भी समय हम 24 घंटा में कभी भी अपने अकाउंट से पैसे की जमा निकासी कर सकते हैं। एटीएम दोस्तों प्लास्टिक का बना होता है, यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसको एक परिभाषा के द्वारा भी समझ सकते हैं, यह एक प्लास्टिक का मुद्रा है जिसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम के बारे में जब बिहार बोर्ड में पूछे एटीएम क्या है, तो एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा है जिसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह बिहार बोर्ड में 2 नंबर में बराबर सब्जेक्टिव पूछता है। दोस्तों एटीएम तो हम बोल दिए, 3 अक्षर का शब्द है, आपको याद भी हो गया एटीएम। लेकिन एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बिहार बोर्ड में 1 नंबर में पूछ देता है। तो दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम लिख दिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म यही होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।